व्यास मंच पर विराजमान आदरणीय गुरुजन व श्रोतागण, चरण स्पर्श। हम श्री रामचरितमानस में बाल कांड में भगवान के नाम का महत्व और भगवान का नाम कैसे हमारा कल्याण करता है, ये हम जान रहे हैं। तो इस कड़ी में आज अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दूहते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। अगुण और सगुण मतलब निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। निर्गुण जो इस ब्रह्मांड में कण कण में परमात्मा व्याप्त है, ये भगवान का निर्गुण रूप है। ये जो पहाड़, नदियाँ, सूरज, चांद, सितारे, आकाश गंगाएं, ये सब कुछ हमें नजर आता है, ये निर्गुण ब्रह्म है। और निर्गुण ब्रह्म भगत के लिए जब सगुण ब्रह्म का रूप धारण करता है, दुई ब्रह्म स्वरूपा, दोनों ब्रह्म के स्वरूप हैं। अकथ अगाध, दोनों ही अकथनीय हैं, दोनों का ही वर्णन नहीं किया जा सकता। अगाध है, इनकी था नहीं पाई जा सकती। अनादि है, इनका आदि और अंत नहीं पता। और अनुपम है, इन जैसा कोई दूसरा नहीं है। मोरे मत बड़ नाम दूहते, लेकिन मेरे मत में तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे विचार से नाम इन दोनों से बड़ा है, सगुण ब्रह्म से भी और निर्गुण ब्रह्म से भी, जिसने अपने बल से दोनों को वश में कर रखा है। किए जही जुग निज, किए जही जिसने किया है, जुग दोनों को, निज बस अपने बस में, निज बूते अपने बलबूते पर अपने बस में कर रखा है। यानी भगवान को तो हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन भगवान का नाम हम पकड़ सकते हैं। और नाम को पकड़ने से नामी भी पकड़ा जाता है। प्रौढ़ सुजन जनी जानहि जन की, प्रौढ़ यानी बुजुर्ग, सुजन सज्जनगण, जनी जानहि जन की, इस बात को मुझ दास की डिठाइया केवल काव्योक्ति न समझे। कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की, मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। एक दारुगत देखिए एकु, निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु, पावक अग्नि, अग्नि के समान है, जुग दोनों। एक दारुगत देखिए एकु, जैसे लकड़ी के अंदर अप्रकट अग्नि है, अग्नि लकड़ी के अंदर है लेकिन प्रकट नहीं है, दिखती नहीं है। कहो नाम बड़ ब्रह्म रामते, देखो निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट और अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होते हैं। इसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण ब्रह्म राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि है। उभय अगम जुग सुगम नामते, उभय मतलब दोनों, अगम है, जाने नहीं जा सकते, सुगम नामते नाम से सुगम हो जाते हैं, नाम के द्वारा हम उन्हें पकड़ सकते हैं। कहे नाम बड़ ब्रह्म रामते, मैं कहता हूं कि नाम जो है वो ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म और राम दोनों से बड़ा है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, जो ब्रह्म है वो व्यापक भी है, एक भी है और अविनाशी भी है। सत चेतन घन आनंद राशि, वो सत्य भी है, चेतन भी है और चेतन घन, आनंद राशि और आनंद की राशि है, सीमा है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, ऐसे अभिकारी मतलब विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी, ये बड़ी विलक्षण बात है कि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, ऐसे विकार रहित प्रभु हमारे हृदय में रहते हैं
और उसके बावजूद भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। सकल जीव जग दीन दुखारी। ये बड़ी विडंबना की बात है कि हम सबके हृदय में भगवान जो आनंद की राशि है वो हमारे हृदय में रहते हैं। उसके बावजूद भी इस संसार में हम सब लोग दुखी हैं, क्योंकि हमें इस बात का एहसास ही नहीं है, अनुभव ही नहीं है कि हमारे अंदर परमात्मा है। हमारे अंदर ये श्रद्धा ही नहीं है, हमारे अंदर ये विश्वास ही नहीं है। हम उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते जो स्वयं हमारे अंदर विराजमान है। ये जब हमने शुरू किया था श्री रामचरितमानस, तो दूसरे ही श्लोक में ये हमें बताया गया था, जहाँ से हमने अपने स्वयं के भीतर ईश्वर के दर्शन करने की सीख ली थी। यहाँ पर फिर वो बात कर रहे हैं कि हम लोग इसलिए दुखी हैं कि हम अपने स्वयं के भीतर प्रभु के रहते हुए उनसे अपना कनेक्शन नहीं जोड़ पाते। कनेक्शन जोड़ने के लिए नाम जप करना पड़ेगा। नाम निरूपण नाम जतनते। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर, यानी नाम के स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, जाप करने से, श्रद्धापूर्वक जाप करने से सो प्रगटत जिमि मोल रतनते। ब्रह्म वैसे ही प्रकट हो जाता है हमारे स्वयं के अंदर जैसे रतन के जानने से उसका मूल्य। यदि आप रतन को जानते नहीं है तो वो सिर्फ पत्थर है, उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन जब आप उसे जानते हैं तभी उसका मूल्य प्रकट होता है। ऐसे ही यदि हम नाम जप करेंगे तो हमें अपने स्वयं के भीतर परमात्मा के दर्शन होंगे और वो हमारी सहायता भी करेंगे और संसार के दुख समाप्त हो जाएंगे। निर्गुण ते यही भांति बढ़, नाम प्रभाव अपार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, भगवान तो निर्गुण ही है। कुछ लोग सगुण के लिए लड़ते हैं, लेकिन इसमें बहस करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जो चीज़ है, चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण हो, हमारे पास जो चीज़ है वो नाम है। नाम को पकड़ा जा सकता है। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इसलिए अपने विचार के अनुसार तुलसीदास जी कहते हैं, मैं कहता हूँ राम से भी बड़ा राम का नाम है। आओ हम एक प्रयास करें कि प्रतिदिन की दिनचर्या में नाम जप को एक निश्चित समय पर अवश्य शामिल करें। जय श्री राम।